हेलो फ्रेंड्स, एक्यू स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बोर्ड का फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप किया जाए, रजिस्ट्रेशन से पेमेंट से प्रिंट प्रीव्यू तक आपको पूरा डिटेल आपको हम बताएंगे। तो अगर आप इस भर्ती बोर्ड का और भी ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप उसके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको मोबाइल, पीसी और लैपटॉप के द्वारा फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है वो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। तो हमने गूगल क्रोम खोल लिया है, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि मोबाइल से कैसे फॉर्म फिलअप किया जाए। तो इसमें आपने गूगल क्रोम में आपको ये कॉर्नर में 3 गो पॉइंट दिख रहा होगा, जिसमें आपको दिखेगा ऑप्शन, जाइएगा नीचे तो इसमें नीचे दिखेगा डेस्कटॉप साइट। तो इसको आपको टिक करना होगा, जिससे अगर आप टिक करते हैं तो आपको डेस्कटॉप साइट में खुल जाएगा और आपको इस वेबसाइट इसके द्वारा आपको किसी भी तरह का वेबसाइट खुल जाएगा। डेस्कटॉप साइट करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन के बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ टिक हो चुका है। तो अगर इसे बंद करते हैं तो मोबाइल में खुलेगा, अगर आप इसे टिक करते हैं तो डेस्कटॉप साइट में खुलेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट को हम यहाँ कॉपी करते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आपको सेंट्रल सेक्शन बिहार ऑफ कांस्टेबल इस चीज़ का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है। इसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक डाल देंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहला रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद पेमेंट मिलेगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में फॉर्म फिलअप है और लास्ट में एप्लीकेशन स्टेटस है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप में हम क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही हमने क्लिक किया है तो ये नीचे आपको दिख सकता है कि पंजीकरण और भूमि भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। तो आप इसे पूरे पढ़ सकते हैं, पूरे डिटेल से आप इसमें देख सकते हैं पूरे ध्यान से। तो आप इसे पढ़ लें, जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हम फॉर्म फिलअप करके बता देंगे। तो चलिए हम घोषणा पे टिक लगाते हैं। जैसे आप यहाँ दिख रहा होगा कि घोषणा पे टिक लगा दिया है और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का हम आगे का काम करते हैं। तो जैसा नीचे देखिए आपको हम दिखाते हैं। सो सबसे पहला है फर्स्ट नेम। सबसे पहले फर्स्ट नेम है, यहाँ भरना फर्स्ट नेम है, एप्लीकेंट फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और सर नेम है। तो इसमें सभी फ्रेंड को भरने में दिक्कत होता होगा कि फर्स्ट नेम क्या भरे, मिडिल नेम क्या भरे और सर नेम क्या भरे। तो इसमें अगर आपका नाम सिंपली विकास कुमार है तो आपको यहाँ विकास डालना होगा, यहाँ फर्स्ट नेम में विकास डालना होगा और सर नेम में कुमार डालना होगा। केवल विकास कुमार आपका इजीली नेम हो जाएगा। अगर आपने विकास यहाँ डाल दिया और कुमार यहाँ डाल दिया तो आपका विकास कुमार कुमार हो जाएगा। तो अगर ये गलती आप ना करें, अगर आपको विकास कुमार सिन्हा है तो आप इसमें विकास यहाँ डालेंगे, कुमार यहाँ डालेंगे, लास्ट नेम सिन्हा डालेंगे, तो आपको विकास कुमार सिन्हा हो जाएगा। तो चलिए हम भरकर आपको बताते हैं। उसके बाद है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी आप इंडियन डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जिसमें आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा हमेशा। तो आप इसको अपना रजिस्टर्ड एप्लीकेशन ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद है डोमिसाइल ऑफ बिहार। तो बिहार का है तो आप बिहार को टिक लगा दें, अगर नहीं है तो आप टिक लगा देंगे नो पे। तो अगर आप नहीं है बिहार के तो आप टिक लगाएंगे नो पर। और आपको यहाँ रिजर्व कैटेगरी में आप नहीं रहेंगे अगर नो लगाते हैं। तो जनरल कैटेगरी में, चाहे आप बीसी हैं, ओबीसी हैं या एसटी एससी कोई भी कैटेगरी के हैं, अगर बिहार के नहीं हैं तो अगर नो लगाते हैं तो यहाँ आपको रिजर्व कैटेगरी में नहीं होंगे, जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। और उसके बाद का है, उसके बाद जेंडर है, जेंडर चूज करना होगा और एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ है। तो चलिए हम भरकर हम आपको आगे की प्रक्रिया दिखाते हैं। तो हमने सारा डिटेल भर लिया है और आगे हम करते हैं प्रोसीड। जैसा कि प्रोसीड करते ही आपने देखा होगा कि इसमें मेरा सारा डिटेल आ गया है। तो आगे हम नेक्स्ट करते हैं। तो घोषणा में टिक लगाने के बाद घोषणा में टिक लगाते हैं और यहाँ भर देते हैं, जो कैप्चा दिया है वो हम भर देते हैं। तो हमने पूरा डिटेल डाल लिया है। तो अगर आपको कोई गलती हुआ है तो एडिट एप्लीकेशन में जाकर आप देख सकते हैं। तो हम आगे करते हैं नेक्स्ट स्टेप, मेक एंड पेमेंट। जैसे ही हम मेक एंड पेमेंट खोलते हैं तो पूछ रहा है वेरीफाइड योर डिटेल। तो यस, आई हैव वेरीफाइड। ओके टिक करते हैं। आर यू श्योर? ओके, आई एम श्योर। देख सकते हैं यहाँ नेट बैंकिंग का
आप देख सकते हैं इसमें पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, उसके बाद स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड, उसके बाद क्रेडिट कार्ड और भी UPI भी सिस्टम है। सारा इसमें आपको इस वीडियो में, तो आपके पास जो भी सुविधा है आप उसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ आपको नेट बैंकिंग के थ्रू बताते हैं कि कैसे पेमेंट करना है। तो हम क्लिक करते हैं नेट बैंकिंग। जैसे ही हमने क्लिक किया तो इसमें SBI का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया। इसमें हम यूज़र ID और पासवर्ड डालकर पेमेंट कर, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिक या अपने वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। तो आप देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, जिसमें अगर हम आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट स्टेटस को हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा पूरा डिटेल है। अगर आपको अभी भी कोई गलती हुआ है तो आप यहाँ कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं और आपका पूरा डिटेल और ख़त्म हो जाएगा और आपको फिर से भरना होगा और फिर से आपको पूरा 450 रुपया लगेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप भरें, जिससे आपको कोई गलती ना हो और फॉर्म गलत होने की संभावना ना हो। तो हम आगे शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिल एप्लीकेशन फॉर्म आगे करते हैं। यहाँ पूछ रहा है आर यू एजुकेशनल डिटेल सही है, एड्रेस ये सारा सही डालना है। नेक्स्ट यहाँ घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र पे क्लिक करके प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ डिटेल आगे देते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरा डिटेल आ चुका है। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम, मदर्स नेम, मटेरियल स्टेटस, आधार नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, फ्रीडम फाइटर है या नहीं ये दे रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है। उसके बाद एड्रेस डिटेल डालना है, किस एड्रेस में आप हैं। अगर आप यहाँ एड्रेस में यस कर देते हैं तो सेम टू सेम यही एड्रेस, परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस में यहाँ आ जाएगा। आगे नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेज। अगर आपके पास कोई भी क्रिमिनल केसेस है तो आप उसका डिटेल डाल सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपका क्या क्या कौन सा क्रिमिनल डिटेल है उसका आपको यहाँ करना है। अगर नहीं है तो नो डालें, तो आप इसमें पूरा नो ही डालें। उसके बाद नेक्स्ट है फ़ोटो अपलोड। तो फ़ोटो अपलोड में आपको फ़ोटो का डिटेल आपको डालना है, जिसमें आपका साइज़ होना चाहिए, फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर और आपको JPG फॉर्म में हमें होना चाहिए और यह हमेशा लेस देन हो जाइए 25 KB से लेस देन होना चाहिए। और फ़ोटो हमेशा आपको ये पैटर्न में हमेशा होना चाहिए, क्लियर फ़ोटो आना चाहिए, आपको फेस ज़्यादा दिखना चाहिए और ना ही कि ऐसा ये सारा आपको दिख रहा होगा कि क्रॉस में किया हुआ है, तो ये सारा ब्लर नहीं होना चाहिए आपके फ़ोटो पर। तो आप फ़ोटो को अपलोड करने से पहले पूरे ध्यान से देख ले और फ़ोटो को साइज़ वगैरह सब मिला ले, JPG फॉर्म है या नहीं। उसके बाद साइन, तो साइन में आप देख सकते हैं साइन में आपको ब्लैक पेन से साइन होना चाहिए, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में दोनों होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में JPG फॉर्म में होना चाहिए। ये भी है जो 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ़ोटो का और साइन का, दोनों का। तो चलिए हम भरना चालू करते हैं। ओके फ्रेंड, जैसा कि हमने फ़ोटो और साइन अपलोड कर दिया है आप देख सकते हैं और यहाँ हम प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो हमको प्रीव्यू दिखाई देगा और प्रिंट प्रीव्यू को और बड़े ध्यान से देखेंगे और अगर उसमें भी कोई गलती मिले तो हम उसमें सुधार कर लेंगे एडिट के द्वारा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसीड कर देते हैं और आपको फाइनल सबमिशन के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें एप्लीकेशन नंबर प्रोविजनल सबमिटेड हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दिख रहा है और आपका सारा डिटेल यहाँ है। अगर आपको इसको प्रिंट लेना है तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे जाएंगे और यहाँ प्रिंट PDF फॉर्म में आपका हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।